बड़बोले नेताओं पर लगेगी लगाम, मोदी शाह ने लिया बड़ा एक्शन। दर्शकों, बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार जिस तरीके से देश की सेना का अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से विवादित बयान सामने आ रही हैं, उसके बाद पार्टी को अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी करनी पड़ी है और ऐसे में इन नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत आ पड़ी है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्लान किया है, जिसके तहत इन नेताओं पर लगाम लगाई जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी नेता विजय शाह ने खुलेआम कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता दिया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने यह कह दिया कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने सीजीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कटघरे में आ गई। विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया और पार्टी को सोचने पर मजबूर किया गया कि आखिर इन नेताओं पर कैसे लगाम लगाया जाए। नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर पार्टी की छवि का क्या होगा, पार्टी के जनाधार का क्या होगा। और सवाल जिस तरीके से विपक्ष लगातार मोदी शाह और जेपी नड्डा से पूछ रहा है, उसकी बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए भाजपा स्पीकिंग कोर्स लाया है। जी हां दर्शकों, ये मजाक नहीं बल्कि एक ऐसा कोर्स है जिसके तहत इन भाजपा नेताओं को सिखाया जाएगा कि कैसे बोलना है, कैसे अपना पक्ष रखना है, कैसे विपक्ष को घेरना है, कैसे मीडिया से बातचीत करनी है और कैसे एक सुलझे हुए ढंग से अपनी बातों को जनता के सामने रखना है। क्योंकि जिस तरीके से कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता दिया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाने लगे, सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछे जाने लगे। और उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये ऐसे बयान हैं जो सीधे तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा कि इन नेताओं को अब सबक सिखाने की जरूरत है। इन नेताओं को अब ये सिखाने की जरूरत है कि आखिर बोलना कैसे है। सोचिए, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को अब बोलना सिखाया जाएगा, अपनी बात कैसे रखनी है ये सिखाया जाएगा। यानी ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्यूशन क्लास कहीं ना कहीं देने की तैयारी की है। आपको बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद मोदी शाह को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसके बाद पार्टी पर सवाल उठने लगते हैं। आपको बता दें दर्शकों कि बीजेपी अगले महीने से इस कोर्स की शुरुआत कर सकती है, जिसके तहत इन नेताओं को सिखाया जाएगा। ठीक उसी तरह है ये जैसे जो विधायक होते हैं उनको विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि सदन में कैसे अपनी बात को रखना है, विपक्ष को कैसे घेरना है और किस तरीके से अपने पक्ष को रखना है और कहीं ना कहीं पार्टी लाइन पर किस तरीके से चलना है। ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती है ताकि पार्टी की छवि धूमिल ना हो, पार्टी कहीं ना कहीं जो लोग हैं पार्टी के वो रॉन्ग ट्रैक पर ना जाए। और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है। इस कोर्स का नाम है भाजपा स्पीकिंग कोर्स। सुनने में तो आपका ऐसा लग रहा होगा कि किसी कोर्स की दुनिया में आप आ गए हैं, ट्यूशन क्लास का ये कोर्स है, लेकिन ये हमारे विधायक, सांसद, मंत्रियों के लिए है जो कहीं ना कहीं इस देश की कमान संभाल रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों कि विजय शाह, जगदीश देवड़ा, ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जो बड़े मंत्रियों में गिने जाते हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने सेना पर सवाल खड़े कर दिए, सेना का कहीं ना कहीं अपमान से जोड़ा जाने लगा। और उसके बाद फग्गन सिंह का बयान सामने आता है, फुलस्ते, फग्गन सिंह फुलस्ते, ये तीनों ही नेता मध्य प्रदेश से हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारे जो आतंकवादी हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हालांकि ये देखा जाए तो फग्गन सिंह फुलस्ते कहीं ना कहीं उनकी जुबान जरूर फिसली। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान में बैठे हमारे आतंकवादी, वो ये नहीं कहना चाहते होंगे। और इसी बात का तो डर है भारतीय जनता पार्टी को कि कई बार नेता जोश में होश खो बैठते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं और कहीं ना कहीं जिससे पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी सवालों के घेरे में आ जाती है।
और इसी बात का डर भाजपा को सता रहा है और इसके चलते अब स्पीकिंग कोर्स लाया जा रहा है। जैसे ट्यूशन क्लासेस में सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे बोलने के तरीके सीखने हैं, अब उसी तरह इन सांसदों और मंत्रियों को, विधायकों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से मीडिया से बात करनी है, किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, किस तरीके से सदन में बोलना है और किस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना है। और हर बार बोलना जरूरी भी नहीं होता, कई बार चुप रहना भी एक बड़ा जवाब होता है। ये भी शायद सिखाने की तैयारी है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी, क्योंकि ये जो नेता जिनके नाम मैंने गिनाए, ये तीनों ही बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश से आते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत करना, भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा फैसला ले लिया है और संकेत दिया है कि इन नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और कह रहा है कि बर्खास्त किया जाए। विपक्ष तो विपक्ष, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो कि बीजेपी से ही हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विजय शाह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, इनसे इस्तीफा मांगा जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन अपमान तो इन्होंने सेना का किया, उस देश की बेटी का किया जिसने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम किया। उस बेटी पर आप ये गंभीर आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी नेता है ये नहीं बोलना चाहते होंगे और उनकी जुबान इस तरीके से फिसली कि उसने पार्टी के ग्राफ को फिसलवाने का काम किया, यानी पार्टी की छवि धूमिल करने का काम किया। और इसी बात का तो डर है कि जाने अनजाने में कई बार कुछ ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो या तो हमें और हमारी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं या तो फिर पार्टी को। और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले इन नेताओं को ये सिखाने की जरूरत है, इन ट्यूशन क्लासेस की जरूरत है, वरना चुनाव में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। बता दें दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि इन नेताओं पर कैसे लगाम लिया जाए, क्योंकि कई बार कई ऐसे बड़े नेता होते हैं जिनको पार्टी से ना निकालना कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाता है। जनाधार भी देखना है, वोट बैंक भी देखना है और पार्टी मजबूर हो जाती है। जैसे विजय शाह कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है, मंत्री कई बार रह चुके हैं और इसी वजह से बीजेपी ने साइडलाइन नहीं कर रही है, इन्हें बाहर नहीं कर रही है। और इसको देखते हुए विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना, जीतू पटवारी ने यहां तक कह दिया कि इनको बर्खास्त किया जाए और खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही इन्हें बाहर करने की डिमांड कर रहे हैं। और इसी लिहाज से ये बड़ा कहीं ना कहीं बयान हो जाता है। निशिकांत दुबे जिन्होंने हद पार कर दी, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया और सीजीआई पर गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद जेपी नड्डा कहीं ना कहीं गुस्से में आते हैं, बौखला उठते हैं और कहते हैं कि ऐसे नेताओं के बयानों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये उनका विचार है, पार्टी का विचार नहीं है। हालांकि वो और बात है कि उन्हें नोटिस तक भी नहीं दिया गया, बस इतना कहकर चुप हो गया कि हमें इनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का कोई भी विचार इनसे मिलता नहीं है। क्या ये काफी है? क्या इतना कहकर पल्ला झाड़ लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए डिफेंस का काम करेगा? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवालों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि नेताओं को लगाम लगाई जाए, इनको रोका जाए, नहीं तो पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे। बता दें दर्शकों, निशिकांत दुबे ने सीजीआई पर यहां तक कह दिया कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार सीजीआई, जो कि अब पूर्व सीजीआई कहलाएंगे, संजीव खन्ना है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाने लगे। कई बार देखा गया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको पचा पाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल होता है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि आजकल लोग अंबेडकर ज्यादा ही कह रहे हैं, शायद इतना नाम भगवान का लेते तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। सोचिए कितना बड़ा विवाद था, जिसके बाद कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी को इस पे कवर करना मुश्किल हो गया, इसको पचाना मुश्किल हो गया, सफाई देनी पड़ रही। लेकिन अब बीजेपी ने जिस तरीके से इस कोर्स को चलाने का निर्णय लिया है,
ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जरूर हो सकती है, क्योंकि कई बार नेता गलत नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और पहुंचा भी है। और इसी कड़ी में भाजपा के कुछ नेता सामने आते हैं। विजय शाह हो, जगदीश देवड़ा हो, या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते हो, निशिकांत दुबे हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, अनिल विज हो, सैकड़ों नाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद पार्टी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। पार्टी की छवि धूमिल हुई है, और अब ये जो निर्णय है, ये देखना होगा कि इसका कितना फायदा इन नेताओं को मिलेगा, और ये कोर्स जो अगले महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है, और क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा। एक तरीके से कहें तो ये ट्यूशन क्लास है कि आप विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए, आप देश को संभाल रहे हैं, आप सत्ता में हैं, लेकिन अब आपको बोलना सीखना पड़ेगा। विधायक बन गए ठीक है, सांसद बन गए ठीक है, लेकिन अब आपको बोलना सीखना पड़ेगा कि कैसे बोलना है। आप सरकार चला रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको बोलना सीखना पड़ेगा। आप सत्ता में हैं ठीक है, आपको बोलना सीखना पड़ेगा। आप केंद्र की राजनीति में हैं ठीक है, आपको बोलना सीखना पड़ेगा। आप अपनी राज्य की कमान संभाल रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको बोलना सीखना पड़ेगा। फिलहाल भाजपा के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।